दिस वर्ल्ड कप, दिस इज वर्ल्ड कप, दिस वॉज वॉट वी वर टॉकिंग अबाउट भाई। फाइनल से पहले ये एंजाइटी, ये सेलिब्रेशन, ये जितना भी हम मोड्स में गए ना कल इमोशंस के, दिस इज वॉट वर्ल्ड कप इज ऑल अबाउट। एंड अगर तुम्हें कोई आकर ये बोलता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 वॉज नॉट द बेस्ट वर्ल्ड कप टिल डेट इस 21वीं सदी का, तो भाई उससे बात करना बंद कर दो, सारे रिश्ते नाते तोड़ दो, उससे दूर रहना शुरू कर दो, बिकॉज उसको फुटबॉल की समझ नहीं है। लास्ट नाइट जो हमने देखा है ना, दैट वॉज द ग्रेटेस्ट गेम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप इवेंट्स। वो अनरियल था, जो भी हमने पिच पे होता देखा वो अनरियल था। जो एम्बापे ने किया वो अनरियल था, जो मेस्सी ने किया वो अनरियल था, जो अर्जेंटीना ने एज अ टीम किया वो अनरियल था। आपके स्कलोनी ने डिशैम्प को आउट क्लास कर दिया हर एक सेक्शन में। 2014 की वो तस्वीर याद है ना, जब मेस्सी सामने खड़ा था वर्ल्ड कप ट्रॉफी के और वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी को टच नहीं कर पाया था। कल रात में मेस्सी ने न सिर्फ वो ट्रॉफी टच की है, उसको चूमा है, बल्कि सारे अर्जेंटीना फैंस को उस ट्रॉफी को अपने साथ लिफ्ट करने का मौका दिया है। भाई वो कमेंट्री याद है ना, कल हमने शुरुआत में वीडियो में डाली थी, मेस्सी विद बिलियंस ऑन, मतलब बिलियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन शोल्डर और ऐसा वैसा। भाई कितना फिटिंग मोमेंट था कल कि इट वॉज मेस्सीज गोल जो कि उनको लीड में लेकर गया। फिर उसके बाद जब वो 2-2 हो गया, भाई पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं एक्सप्लेन क्या करूं। भाई डिडियर डेशैम्प को कल कंप्लीटली बुली कर दिया उनके ही गेम में। एक मैनेजर 40वें मिनट पर सब्स्टिट्यूट कर रहा है, वो सोचो कितना ज़्यादा परेशान होगा। 2-0 डाउन थी आपकी फ्रांस, और उसके बाद भाई डेशैम्प को समझ में नहीं आ रहा था कि उनको क्या टॉर्नेडो हिट कर दिया। डी मारिया, लोग सब बात करेंगे भाई एमी मार्टिनेज की, लोग सब बात करेंगे मेस्सी की, बट डी मारिया भाई क्या बिग गेम प्लेयर है वो अर्जेंटीना के लिए। कल फाइनल में वो था और उसने अपनी प्रेजेंस फील कराई। 2014 के फाइनल में वो नहीं था, कोपा अमेरिका के फाइनल में भी ही वॉज द गोल स्कोरर, ही वॉज अ डिफरेंस मेकर, और कल के मैच में भी भाई उसने जो काउंटर अटैक पर फिनिश किया वो लाजवाब फिनिश थी। बट यार इन सब के बीच में मेस्सी पर हम आगे चल के बात करेंगे, अर्जेंटीना पर हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आपको सैल्यूट करना पड़ेगा एम्बापे के जज्बे को। आप 75-78 मिनट तक एम्बापे वॉज नॉट इन द गेम। जब तक वो पेनल्टी नहीं मिली थी तब तक एम्बापे कहीं तक गेम में नहीं था, लेकिन एम्बापे ने जैसे ही वो पेनल्टी स्कोर की, भाई उसके अंदर का राक्षस जाग गया, उसके अंदर का वो प्लेयर एकदम से हमें पिच पे दिखने लगा, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फाइनल में। फ्रांस अपना होमवर्क करके नहीं आई थी। फ्रांस ने सोचा कि भाई अर्जेंटीना ने कैसे ही मैचेस जीते हैं, हम इनको हरा देंगे, हम इंग्लैंड को हरा के आए हैं, हमने पिछले मैच में मोरक्को को रोका है जिसने स्पेन और पोर्चुगल को बाहर किया, जिसने बेल्जियम के अगेंस्ट रिजल्ट निकाला था। बट नहीं भाई, अर्जेंटीना अपना होमवर्क करके आई थी। राइट फ्रॉम द टीम सिलेक्शन टिल द पेनल्टी शूट आउट, अर्जेंटीना वर द ओवरऑल बेटर टीम। आप ये कह सकते हो कि फ्रांस में इंडिविजुअल्स एक या दो बेहतर थे, लेकिन जो फ्रांस ने फर्स्ट 11 उतारी थी वो तैयार नहीं थी इस कंपटीशन के लिए। एम्बापे 78 मिनट तक बिल्कुल गेम में नहीं था, जिरू और आपके डेम्बेले बिल्कुल नहीं दिख रहे थे गेम में। कल तो आपने देखा ग्रीजमान भी उतना इन्वॉल्व नहीं हुआ, रेबियो वॉज बिलो पार पहले हाफ में। चुआमेनी को भी बुली कर रखा था वहां पे अल्वारेज ने, भाई कितना भागता है वो बंदा। अल्वारेज का ऑफ द बॉल का वर्क रेट कितना शानदार है। प्रेसिंग अर्जेंटीना की, भाई उस प्रेसिंग ने शुरू से लेकर, और आप ये मान के चलो पहले हाफ में तो बिल्कुल बुली कर रखा था फ्रांस के बैकलाइन को। वो मैन टू मैन प्रेस कर रहे हैं, वो सारे पासिंग लेन्स जो हैं उनको ब्लॉक कर रहे हैं, एंड दिस वाज मेंट टू हैपन। क्योंकि आप अगर सामने वाली टीम के अकॉर्डिंग अपना गेम प्लान प्रिपेयर करके नहीं आए हो, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आपको ये लग ही नहीं रहा है कि वो प्रेजेंट कर सकते हैं आपके सामने अगर कंपटीशन, तो ये आपकी नासमझी थी, ये आपकी भूल थी। अल्वारेस का ऑफ द बॉल वर्क रेट जो था वो कल लाजवाब था। मैकैलिस्टर वाज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। एंजो फर्नांडिस रिसीविंग दैट आपका यंग प्लेयर ऑफ द ईयर अभी वर्ल्ड कप का अवार्ड, भाई लाजवाब परफॉर्मेंस कल एक बार फिर एंजो फर्नांडिस की। रोड्रिगो दे पॉल, भाई क्या खेला है कल वो। आपका ओटामेंडी, क्रिश्चियन रोमेरो लाजवाब। पहले हाफ में तो खेलने ही नहीं दिया बिल्कुल भी, सेकेंड हाफ में भी उनको ब्लॉक करके रखा। आपके दो विंग बैक्स जिनको आपने कहा कि अकूनिया नहीं है, भाई टेलिफिको काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा भाई, बट टेलिफिको और आपके एंगल डी मारिया ने लेनी देनी कर रखी। एंगल डी मारिया ने आपके जूल्स कुंडे को नानी याद दिला दी, कल छठी का दूध याद दिला दिया। और वहां पर आपका मोलिना खेल रहा था, मोलिना ने अपनी राइट विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी। भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस में अगर आप बात करोगे तो सोचो 75 मिनट तक
फ्रांस का जीरो शॉट था, जीरो शॉट ऑन टारगेट भी छोड़ो, फ्रांस ने टेस्ट ही नहीं किया था एमी मार्टिनेज को यार। फ्रांस ने लिटरली एमी मार्टिनेज के सामने कोई कंपटीशन ही पुटअप नहीं किया था। एंड उसके बाद जब वो दूसरा गोल स्कोर किया भाई एम्बापे ने, that defines who Mbappe is, that defines why people are saying, why people are calling him the future great। और देखो गोट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एम्बापे आगे चलकर मेसी और रोनाल्डो की लेगेसी को चैलेंज बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो बहुत रूथलेस है यार। आपने देखा कि उसने भाई वही एमी मार्टिनेज जिसको पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस के प्लेयर्स बीट नहीं कर पाए, उस एमी मार्टिनेज को 3 पेनल्टीज पर बीट किया है एम्बापे ने। एंड इट्स नॉट सो इजी। आप पहला गोल स्कोर कर रहे थे, ठीक है, पहले गोल पे तो नहीं भी स्कोर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2-0 ऑलरेडी अप थी। बट जब आपने 3-2 से 3-3 किया है, वो भी एक्स्ट्रा टाइम में, आपको पता था ये पेनल्टी का स्कोर नहीं की, यू आर नॉट बीइंग एबल टू पुल दिस गेम इनटू दी पेनल्टी शूटआउट फिक्चर। तो उसके बाद आपने वो पेनल्टी स्कोर की, फिर आप पेनल्टी शूटआउट में लेकर गए गेम को, वहां भी आपने एमी मार्टिनेज को बीट किया। और ऐसा नहीं है कि एमी मार्टिनेज को पता नहीं था कि कहां वो स्कोर करने वाला है, बट दैट कंपोजर, दैट मैच्योरिटी एट द एज ऑफ 23, हैट्स ऑफ टू हिम। He scored a fucking hat-trick in the World Cup final, and even after scoring the World Cup hat-trick, he wasn't able to win that game. Now this explains everything, how big of a game this was. मेसी का वो थर्ड गोल, आय हाय हाय भाई, मुझे लिटरली लगा कि मेसी ने मैच जिता दिया अर्जेंटीना को। मेसी ने अंकारा मेसी मोमेंट प्रोड्यूस कर दिया है, और वहां पर अर्जेंटीना फैंस और हम सारे भाई यही मतलब सोच रहे थे, सेलिब्रेशन भी हो गई थी स्टार्ट ग्राउंड में कि भाई दिस इज इट, Argentina are going through, Argentina are going to lift the World Cup without any fuss now. But भाई एम्बापे did what he did. आपको 2 प्लेयर्स का नाम जरूर लेना पड़ेगा फ्रांस के स्क्वाड में। वन दैट वाज जो सब्स्टिट्यूट होकर आए, वन वाज कामाविंगा एंड द अदर वन वाज किंग्सले कोमन। अब किंग्सले कोमन ने शूट आउट में भले ही पेनल्टी मिस कर दी हो, बट अदर देन दैट किंग्सले कोमन वाज वेरी वेरी गुड। वो दूसरा गोल, किंग्सले कोमन अगर मेसी से बॉल नहीं जीतते तो निकल कर नहीं आता। कामाविंगा ने जितना शिफ्ट प्रोवाइड किया ना कल पिच पर आने के बाद, भाई वो कोई और प्लेयर नहीं दे पा रहा था। एक डिफेंडर जिसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा, दैट इज उपमकानो। भाई उपमकानो क्या खेला है कल के गेम में। अगर उपमकानो नहीं होता तो आराम से अर्जेंटीना 3 या 4 गोल स्कोर कर देती। और वो रियलिटी थी। मॉन्टियल का जो उसने ब्लॉक किया है, आप देख रहे हो मेसी को उसने होल्ड करके रखा होता पहले हाफ के बाद से। तो दिस इज व्हाट भाई फ्रांस से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उन्होंने 78 मिनट के बाद हमें दिखाना शुरू किया। एंड इट वाज टू ब्लडी लेट for France to make any sort of comeback into the game. Comeback in the sense कि वो जो अथॉरिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्रांस डोमिनेट करेगी अर्जेंटीना के ऊपर, बट वो नहीं की। लेकिन बात यहां करते हैं भाई थोड़ी सी आपके अर्जेंटीना के मैनेजर की। भाई आप स्कलोनी की तारीफ अगर नहीं कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो। डिशैम को डिशैम के गेम में बीट करना इज नॉट एन ईजी टास्क। और कल डिशैम को समझ में आया होगा वाई नॉट हैविंग बेंजेमा was so poor decision from his side। आपके पास अगर बेंजेमा होता, जब आप थुरम को लेकर आए थे, जब आप कोलोमुआनी को लेकर आए थे, तो शायद वहां पर अगर बेंजेमा होता तो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होता। शायद आपकी सिचुएशन इतनी वर्सन अप नहीं हुई होती। होल्ड अप प्ले वाला बंदा होता जो कि पोजीशन अगर सामने वाली टीम प्रेस करे तो रोक के रख पाता अपने पास, लेकिन आपने वो नहीं किया। स्कलोनी ने जो मिडफील्ड उतारी, जो बैकलाइन उतारी, उसने पूरी तरीके से अपना काम किया। एंड द प्रेसिंग, उनको पता था अगर हमने प्रेस नहीं किया तो फ्रांस के लिए बॉल मूव करना आसान हो जाएगा, एंड अगर हमने इनकी पासिंग लेन ब्लॉक कर दी तो ये एम्बापे को बॉल रिलीज नहीं कर पाएंगे। और हुआ वही कि शुरू के 75 मिनट तक एम्बापे वाज नोवेयर इन द गेम। स्कलोनी ने पूरे टाइम एक चीज मेंटेन करने की कोशिश की, वो थी विड्थ। उसने विड्थ का प्रॉपर यूज किया, उसने बैकलाइन को स्ट्रेच किया फ्रांस के। एंड आपने देखा बार बार डी मारिया वाज टेकिंग ऑन जूल्स कुंडे, और उस सिचुएशन में आपका मैकैलिस्टर बार बार टक इन कर रहा था। मेसी वाज ड्रॉपिंग डीप थोड़ा सा बॉल कैरी करने के लिए, लेकिन मैकैलिस्टर और एंजो फर्नांडिस की जोड़ी ने कल जो मिडफील्ड में शो रन किया है ना भाई, वो काबिले तारीफ था। ग्रीजमान को खेलने का मौका नहीं दिया, मैन टू मैन प्रेस करके सारे पासिंग लेन्स ब्लॉक कर दिए। एंड आप अगर भाई कल की एमी मार्टिनेज की परफॉर्मेंस वंस अगेन, शुरू के 80 मिनट में कोई टेस्टिंग नहीं थी, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम के आखिरी मिनट में कोलोमुआनी का जो सेव किया है भाई, मेरी तो हालत खराब हो गई थी। मैं कहा भाई ये रोक कैसे लिया इसने। एंड थोड़ा कोलोमुआनी इमेच्योरिटी दिखी उसकी डिसीजन मेकिंग में, बट उस मोमेंट में उस तरह का कंपोजर मेंटेन करके रखना और वो सेव करना, भाई हैट्स ऑफ टू द गाय। 5 साल पहले यही एमी मार्टिनेज, यही बंदा आपका इंग्लिश टीयर के इंग्लिश लीग के 4th टीयर में खेल रहा था। तो आप समझ सकते हो कि भाई कितना ज्यादा रिस्पेक्ट अर्न करके ये बंदा यहां तक आया है।
एंड उसके बाद भाई मेस्सी, देखो पेनल्टी थी नहीं थी वो सारे डिसीजंस आप मतलब अब उस पर क्या डिबेट करें, क्योंकि पेनल्टी अगर अर्जेंटीना को मिली फिर उसके बाद फ्रांस को भी वो बहुत ही हल्की सी सॉफ्ट पेनल्टी थी जो दी गई, एंड इवेंचुअली वो फिर काउंटर बैलेंस हो गई सिचुएशन। लेकिन वर्ल्ड कप के फिनाले का जो क्रेज हम डिमांड कर रहे थे, वर्ल्ड कप जो हम देखना चाहते थे, वो वर्ल्ड कप हमें देखने को मिला है। मेस्सी इन हिज लास्ट वर्ल्ड कप गेम हैज अचीव्ड द अल्टीमेट ग्लोरी। 1986 के बाद मेस्सी बिकेम द फर्स्ट अर्जेंटाइन कैप्टन टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप। फ्रांस ने 2006 में भी पेनल्टी शूटआउट में वर्ल्ड कप हारा था, फ्रांस ने 2022 में भी पेनल्टी शूटआउट में ही वर्ल्ड कप हारा है। उस वक्त भी एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर जो आया था पिच के ऊपर पेनल्टी शूटआउट लेने, उसने ही पेनल्टी मिस की थी, हु वाज ट्रेजेगेट। इस मैच में भी एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर किंग्सले कोमन ने ही पेनल्टी मिस की थी। अल्टीमेटली फिर चुआमेनी ने भी मिस कर दी, बट पहली पेनल्टी मिस करने वाला बंदा आपका किंग्सले कोमन ही था। आप यहां पर मेस्सी के गेम की तारीफ, भाई मेस्सी वाज ऑल ओवर द पिच। मेस्सी अगर आप बात करो, ही वाज कैरिंग द बॉल, ही वाज मेकिंग इंटरसेप्शंस, मेस्सी वाज प्रेसिंग, भाई मेस्सी वाज विनिंग ग्राउंड डुअल्स अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ, आप बात करो चुआमेनी अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ रेबियो, इवन वो उन्होंने डिफेंस लाइन को इतना तंग करके रखा हुआ था। अर्जेंटीना कोड हैव स्कोर्ड 4 to 5 गोल्स इन द लास्ट गेम जो फाइनल में हमने देखा है, बट जिस तरह का हमने एंटरटेनमेंट देखा, जितना हम कोस रहे थे कि कितना वन साइडेड गेम है, कितना वन साइडेड गेम है, आखिरी के 50 मिनट जो खेले हैं ना इन दोनों टीम्स ने, भाई पैसा वसूल परफॉर्मेंस थी। अच्छा लगा देखकर आपके अग्वेरो को पिच के ऊपर, अग्वेरो वाज लिफ्टिंग द ट्रॉफी। मेस्सी, मैं देखो यार, मैं उस मेस्सी रोनाल्डो वाली डिबेट में पढ़ना भी नहीं चाहता, मैं कभी पढ़ा हूं। मेरे लिए रोनाल्डो इज माय फॉरएवर गोट, मेस्सी इज द गोट, दोनों गोट है मेरे लिए। लेकिन किसी के अपने ओपिनियन है, वो अपने तक रखें। लेकिन कल जब मेस्सी ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई है ना भाई, अच्छा लगा देखकर कि अगर मेरा प्लेयर का सपना पूरा नहीं हो पाया, और देखो वर्ल्ड कप जीतना किसी एक को ही था, या तो रोनाल्डो जीतता या मेस्सी जीतता, दोनों तो जीत नहीं सकते थे, दोनों अलग अलग टीम के लिए खेलते हैं। हमारी पोर्चुगल पहले ही बाहर हो गई थी, उसके बाद अर्जेंटीना फाइनल में थी, तो ऑब्वियस सी बात है भाई अर्जेंटीना को जीतना चाहिए था, एंड अर्जेंटीना जीती है। गोल्डन बूट का अवार्ड वहां पे हासिल किया है आपके एम्बापे ने, गोल्डन बॉल लगातार पहली बार प्लेयर बने हैं लियोनेल मेसी जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल का अवार्ड जीता है, विच इज एब्सोल्युटली इनसेन। तो आप देख सकते हो भाई, दिस वर्ल्ड कप वाज डेस्टिन्ड टू गो इनटू अर्जेंटीना's फेवर, क्योंकि उन्होंने एज अ टीम फाइट की। और आप ये नहीं कह सकते कि अर्जेंटीना की कल की विक्ट्री लकी विक्ट्री थी। उन्होंने एक एक सेक्शन को डोमिनेट किया, उन्होंने एक एक सेक्टर को डोमिनेट किया है। उनके एक एक प्लेयर ने 100 नहीं 120% अपनी परफॉर्मेंस दी है कल पिच के ऊपर, एंड अगर वो जीते हैं, वो डिजर्विडली जीते हैं। पेनल्टी शूटआउट में दूसरा गेम जीता उन्होंने इस वर्ल्ड कप का, पहला नेदरलैंड्स के अगेंस्ट और कल का वाला फाइनल। एंड देखो फाइनल में अब आप कितनी भी बोल लोगे यार कि फ्रांस की क्वालिटी ज़्यादा थी, ये था वो था, फ्रांस के पास अगर पोग्बा होते, कांटे होते, बेंजेमा होते, ऐसा होता वैसा होता तो कुछ अलग कहानी होती, बट नहीं थे। कहानी वो नहीं लिख पाए जो वो लिखना चाहते थे, एंड जिस प्लेयर ने कहानी लिखी है वो है लियोनेल आंद्रेस मेसी। एंड कम ऑन मैन, हाउ कैन यू नॉट लव हिम, हाउ कैन यू नॉट बी हैप्पी अबाउट दिस अचीवमेंट ऑफ हिज, जहां पर उसने अपने करियर के आखिरी वर्ल्ड कप गेम में वर्ल्ड कप जीता है। और उसने कल क्लियर कर दिया कि ही इज नॉट रिटायरिंग एनी टाइम सून, अभी इंटरनेशनल फुटबॉल से, लेकिन वर्ल्ड कप तो नहीं खेलेगा जैसा उसने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था। अर्जेंटीना फैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं, मुझे पता है भाई, आपका खुश होना बनता भी है। जो भी अर्जेंटीना की इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा है भाई, उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो लोग थोड़े निराश हैं क्योंकि रोनाल्डो नहीं जीत पाया, कोई बात नहीं गाइस, रोनाल्डो नहीं जीत पाया, हर किसी की कहानी मुकम्मल नहीं होती है, हर किसी को वो सब नहीं मिलता जो वो चाहता है। कभी कभी कुछ कहानियाँ अधूरी अच्छी लगती हैं, और कुछ कहानियों में ये कहानी एक हम याद करने वाले हैं जब तक हम जिंदा रहेंगे, कि रोनाल्डो अपने आखिरी वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया था। आई होप ही रिटर्न्स बैक टू पोर्चुगल एज द मैनेजर एंड हेल्प देम इन विनिंग द वर्ल्ड कप एज दी मैनेजर। अगर वो हो जाएगा तो भी एक तरीके से ड्रीम पूरी ज़रूर होगी रोनाल्डो की, इफ़ नॉट एज अ प्लेयर देन डेफिनेटली एज अ मैनेजर। लेकिन आज का ये दिन, या फिर मैं ये कहूँ आज, अब से लेकर अगला एक हफ्ता, ये मेस्सी का है, ये अर्जेंटीना का है, एंड उनको सेलिब्रेट करने का पूरा मौका मिलेगा, मिलना चाहिए, डिजर्व्ड विक्ट्री है। बहुत ही ज़्यादा कुछ सहा मेस्सी ने जब कोपा अमेरिका में फाइनल में पेनल्टी मिस की थी, एंड शूटआउट में ना मैंने मेस्सी की टेक्निक बदलती देखी है। मेस्सी इज सो मच कंपोज, स्पेशली आफ्टर दैट पोलैंड वाला गेम, पेनल्टी लेते में वो बहुत ज़्यादा कंपोज है। मेस्सी ने एक के बाद 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 एक रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं इस वर्ल्ड कप में।
चाहे वो मैन ऑफ द मैचेस का अवार्ड का रिकॉर्ड हो, चाहे वो आपके नंबर ऑफ गोल्स का रिकॉर्ड हो, चाहे वो नंबर ऑफ असिस्ट का रिकॉर्ड हो, चाहे वो आपके फाइनल में जाकर एज कैप्टन वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड हो, हर एक चीज़ मेसी के पाले में थी। एंड किस्मत उसी को देती है जो उस अपनी किस्मत से लड़कर आगे बढ़ता है। 2014 के हार्ट ब्रेक के बाद और इस वर्ल्ड कप में पहले मैच हारने के बाद किसी को लगा नहीं था कि मेसी की टीम इतना आगे तक जाएगी, बट दिस इज़ द रियलिटी एंड आई एम लविंग दिस रियलिटी। इस पे एक डीट अच्छे से बैठकर वीडियो बनाएंगे। दिस वाज नॉट अ वो वाली टेक्टिकल एनालिसिस वाली वीडियो, दिस वाज अ रिएक्शन वीडियो। आई एम रियली हैप्पी दैट मेसी हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप। आई होप यू गाइज आर ऑल्सो हैप्पी दैट मेसी हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप। बस अब क्लब फुटबॉल वापस आने वाला है, वर्ल्ड कप इज ओवर, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। जिसने मिस किया उसने मिस किया, जिसने देखा है उसकी यादों में ये वर्ल्ड कप हमेशा ताज़ा रहेगा। वो इस वर्ल्ड कप का, खासकर इस वर्ल्ड कप के फाइनल का, द ग्रेटेस्ट फुटबॉल मैच ऑफ ऑल टाइम, इसको भूल नहीं सकता। ऐसा वर्ल्ड कप फिनाले मैंने अपने जीवन में तो नहीं देखा, आगे चलकर देखूंगा या नहीं उसमें मैं क्लेम नहीं कर सकता, बट दिस वॉज द बेस्ट फुटबॉलिंग नाइट इन टर्म्स ऑफ द एक्साइटमेंट, द एड्रेनलिन रश, जो भी आप कहना चाहो, क्वालिटी। एक फ्यूचर ग्रेट जो बन सकता है वो कंपीट कर रहा था एक ऑलरेडी सेटल्ड जो जिसकी लेगेसी है उसके अगेंस्ट में, एंड दोनों ही टीम्स ने अपना सब कुछ दिया। अर्जेंटीना ने ज़्यादा दिया एंड इसीलिए वो वर्ल्ड कप जीते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द अर्जेंटीना फैंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द मेसी फैंस। एंड भाई जियो सेलिब्रेट करो, बट प्लीज़ डू नॉट डिसरिस्पेक्ट द अदर वन। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। विद दैट आई विल टेक योर लीव। गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं शाम में स्ट्रीम पे। बाय बाय।